अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान ने अपने पिंक सॉल्ट के वसी ज़खायर से फ़ायदा हासिल करने का फैसला किया है और प्लान ये बनाया गया है कि इनको ओपन ऑक्शन के ज़रिए, बिडिंग के ज़रिए दुनिया भर की बड़ी कंपनीज को दिया जाएगा और खरबों रुपया कमाया जाएगा। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान में जो सॉल्ट रेंज है वो 200 किलोमीटर तवील है और 15 किलोमीटर चौड़ी है। आज आपको बताएंगे कि मुल्क में नमक के कितने अरब टन ज़खायर हैं और हम उससे कितना मामूली फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर पहले मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। जहनी अमराज में मुब्तला जो लोग हैं वो यहाँ पर इलाज करवा पाएंगे। हमारा नियत ये है कि जो कोई शख्स जहनी बीमारी का शिकार होता है, लोग उसे पागल, नफ्सियाती मरीज कहकर इतना जिद करते हैं कि ये बीमारी एक टैबू बन गई है। और हालात ये हैं कि मुल्क की 24 करोड़ आबादी में से 5 करोड़ लोग किसी न किसी तरह, किसी न किसी जहनी बीमारी में मुब्तला हैं और उन्हें ट्रीट करने के लिए बमुश्किल 500 डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो कि ना होने के बराबर है। ये इंस्टीट्यूट एक बड़ा इजाफा है, इसको आज डिटेल में जानेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन बड़े ममालिक में होता है जहां पर रॉक सॉल्ट के वसी ज़खायर हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की खान पाकिस्तान में है ख्योड़ा। सबसे बड़ी जो नमक की खान है वो कनाडा के अंदर है। ख्योड़ा प्रोडक्शन वाइज दूसरे नंबर पे आती है। वैसे पाकिस्तान में नमक के ज़खायर के हिसाब से इससे भी बड़ी खान मौजूद है जो कि वर्च है खुशाब के अंदर, लेकिन उससे प्रोडक्शन निस्बतन कम होती है। अब हमारे यहाँ प्लान ये किया है, जो पंजाब का महकमा मादनियात है, कि सूबे मौजूद जो नमक की गुलाबी किस्म है उसकी कानों को ओपन ऑक्शन के जरिए सेल आउट किया जाएगा और उससे 2 सालों के अंदर 1 खरब रुपए यानी 100 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। याद रहे कि 100 अरब 1 खरब रुपया होता है, जबकि 1000 अरब 1 ट्रिलियन रुपया होता है। लोग अक्सर मिक्स कर जाते हैं, लोग समझते हैं 1000 अरब 1 खरब होता है, ऐसा नहीं है। 100 अरब 1 खरब रुपया होता है। तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल तो बहुत है। गुलाबी नमक दुनिया से सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। हमारे पास वैसे 3 रंगों का नमक है रॉक सॉल्ट के अंदर, एक सफ़ेद है, एक गुलाबी है और एक सुर्ख रंग का भी है। अब जो गुलाबी है उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है और जो सुर्ख रंग का नमक है उसके अंदर आयरन पाया जाता है। और इन नमकों के अंदर 84 अक़साम के मुख्तलिफ मिनरल्स पाए जाते हैं। और पंजाब में जो ये नमक की कानें हैं ये 1,30,000 एकड़ रकबे के ऊपर फैली हुई हैं। 200 किलोमीटर तवील है, 15 किलोमीटर की चौड़ाई है। चकवाल, खुशाब, मियांवाली और जेहलम 4 अजला के अंदर हमारे पास 6.5 अरब टन नमक के ज़खायर हैं। और आज तक हमने पूरी तारीख़ इंसानी में कितना नमक निकाला है पंजाब में? 220 मिलियन टन, यानी सिर्फ 22 करोड़ टन नमक हम निकाल चुके हैं आज तक साल की तारीख में। अभी हमारे पास 6.5 अरब टन नमक के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, बहुत सुस्त रवि का शिकार है कि हम अपने गुलाबी नमक को दुनिया भर में रजिस्टर करवाएं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत जीआई का टैग लगे और दुनिया का कोई और मुल्क पाकिस्तान के गुलाबी नमक को अपने नाम से या रीपैक करके ना बेच सके। वैसे 2019-20 में पाकिस्तान से इंडिया एक्सपोर्ट होने वाला गुलाबी नमक या दीगर नमक जो है वो बैन हो गया था, क्योंकि इंडिया हमसे $40 फी टन के हिसाब से नमक खरीदता था, रॉ हालत में, रॉक की शेप में। पत्थर की हालत में नमक जाता था, वहाँ पर उसको ग्राइंड किया जाता था, बड़ी खूबसूरत पैकिंग में उसको पैक किया जाता था और हिमालयन सॉल्ट का नाम देकर दुनिया भर में प्रोड्यूस ऑफ इंडिया के टैग तले बेचा जाता था। और वही नमक जो यहाँ से $40 का गया होता था वो $300 फी टन के हिसाब से बिकता था। ये तो मैं होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर हम रिटेल सेक्टर में चले जाएं तो पाकिस्तानी नमक जो पाकिस्तान से चलता था वो 20 गुना ज़्यादा कीमत पे जाकर दुनिया में बिकता था और हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता था। पाकिस्तान में एक कैंपेन चली, इसके बाद उस वक्त की हुकूमत पीटीआई की, उसने पाकिस्तान से इंडिया नमक की एक्सपोर्ट बंद कर दी।
उसके बाद इंडिया पाकिस्तान से डायरेक्ट नमक नहीं खरीद रहा, अब इन्होंने चंद फैक्ट्रियां दुबई में लगा ली हैं। अब पाकिस्तान से नमक खाम हालत में दुबई जाता है, वहां पर उन फैक्ट्रियों में प्रोसेस होता है, फिर वो आगे दुनिया भर में बेचा जाता है। अगर हम जीआई टैग लेने में कामयाब हो गए तो फिर दुनिया का कोई मुल्क, खा इंडिया हो खा इजराइल हो, वो पाकिस्तानी नमक अपने नाम से बेचने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इजराइल या इसराइल पे यही इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान का नमक मंगवा कर मुख्तलिफ मुल्कों के जरिए अपने टैग के साथ या उसकी कंपनीज अपने ब्रांड के साथ दुनिया भर में बेचती हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि नमक तो समंदर से भी हासिल किया जाता है, तो फिर पाकिस्तानी नमक में क्या खासियत है? आज का समंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड समंदर है, बहुत सारी पोल्यूशन इसमें आ गई है, माइक्रो प्लास्टिक्स इसमें कसरत से पाए जाते हैं जो कि कैंसर का सबब बन रहे हैं। जबकि रॉक सॉल्ट जो है ये बहुत हद तक नीट क्लीन होता है, नेचर से निकला होता है, इसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज होती हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें, जब भी लें रॉक सॉल्ट का बना हुआ सॉल्ट लें। समंदर का जो नमक है वो आप खाने के काबिल नहीं रहा, हम इंसानों ने उसको जितना आलूदा कर दिया है, जितनी गंदगी, सीवरेज का पानी और दीगर चीज़ उसमें फेंक रहे हैं, और मिलियंस टन हम उसमें जो प्लास्टिक फेंकते हैं, जो बारीक बारीक होने के बाद नज़र नहीं आता लेकिन उस सिस्टम में शामिल होता है, वो हम दोबारा जब खाएंगे तो हमारा पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के इस असासे को वाकई काम में लाया जाएगा और हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। खैबर पख्तूनख्वा का पहला सरकारी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट आवाम के लिए खोल दिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने उसका इफ्तिताह किया है। 2 अरब 52 करोड़ रुपए लागत आई है इस पे। इसमें इमरजेंसी का डिपार्टमेंट मुकम्मल है, ओपीडी है, आईसीयू है, फिर साइकेट्रिक यूनिट है, फैमिली काउंसलिंग का पूरा एक निज़ाम है, फिर ड्रग्स में जो लोग काम करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन का भी प्रॉपर निज़ाम है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में क्यों ज़रूरी था? खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात का इस्तेमाल निस्बतन ज़्यादा है, फिर वहाँ पर ज़हनी अमराज भी ज़्यादा है क्योंकि लोग निस्बतन पसमानदा हैं और वहाँ पर ज़हनी अमराज की तरफ लोगों का फोकस भी नहीं है। याद रखिएगा, आपके ख़ानदान में कोई शख्स अगर ज़हनी मरीज़ बन जाता है किसी वजह से भी, तो उसे आम बीमारी की तरह लीजिए। जैसे कोई शख्स गुर्दों का मरीज़ है, दिल का मरीज़ है, उसी तरह ज़हनी मरीज़ ही बेचारा मरीज़ होता है। जानबूझकर ज़हनी मरीज़ कोई नहीं बनता। और जिस तरह गुर्दों का मरीज़ बनने में, दिल का मरीज़ बनने में डायरेक्टली किसी शख्स का कोई हाथ नहीं होता, इसी तरह ज़हनी मरीज़ बनने में भी किसी मरीज़ का कोई हाथ नहीं होता। उसे सपोर्ट करें, उसे प्रॉपर इलाज की सहूलियात दिलवाएं, वो शख्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, और छोड़ो, सिर्फ नमाज पढ़ लो, सिर्फ रोज़ा रख लो, सारी ज़हनी परेशानी हल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। इतना आसान होता तो जो लोग सऊदीया में बसते हैं, अरब वाले के बसते हैं, वो तो किसी मर्ज में मुब्तला ना होते। आप दुआ ज़रूर कीजिए, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, लेकिन उसके साथ साथ दवा भी खाइए, डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए, अपनी खामियों पर नज़र रखिए, आपके मिजाज में क्यों तब्दीली आ रही है, डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करता है, अपने रवैयों को बेहतर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इन तमाम चीज़ों से आप ज़हनी अमराज से बाकायदा निकल सकते हैं। और ज़हनी मर्ज को किसी सूरत टैबू ना बनाएं, एक गुनाह ना बनाएं कि जो शख्स बेचारा ज़हनी मरीज़ है वो कुड़ के मर जाए। बदकिस्मती से दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे की एक मौत हुई है, वो भी कहा जाता है कि ज़हनी मर्ज में मुब्तला थे। तो ये इस कदर मुश्किल हालात होते हैं कि ज़हनी मरीज़ एक लेवल पर जाकर अपनी जान लेने के दर पे हो जाता है। अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, सिंपैथी नहीं देंगे, उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाएंगे,